इन सभी चीजों से बेपरवाह जश्न की अलमस्ती में केले चबा रहा था। यानी वर्दी की इज्जत सरेराह तार तार होती रही और दारोगा जी मस्ती में गोते लगा रहे थे, कभी डूबते कभी उतराते। यह कड़वी हकीकत उत्तर प्रदेश पुलिस की है। लाल बत्ती के जश्न में खूब मचा हंगामा, हवा में उछले नोट, दरोगा बन गए मामा, बेआबरू हुई वर्दी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। फोन पर हमारे साथ श्री राम आश्रय कुशवाहा जुड़ेंगे, सपा की नुमाइंदगी करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे हमारे साथ, आप बीएसपी की नुमाइंदगी करेंगे। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे और बीएसपी के वरिष्ठ नेता राजेश त्रिपाठी जी फोन पर, ये चारों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद। जी हां, तो सरेराह वर्दी की इज्जत तार तार होती रही और दारोगा जी अपनी मस्ती में खोए रहे। दरअसल मामला मुरादाबाद का है, जहां हाजी इकराम कुरैशी को राज्य मंत्री का दर्जा देकर आवश्यक वस्तु निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया। सरकार ने उन्हें लाल बत्ती दी, लिहाजा जश्न तो होना ही था, लेकिन इस जश्न में उछाल दी गई पुलिस की टोपी। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ती रहीं और कानून का मुहाफिज तमाशे का हिस्सा बना रहा और खुद तमाशा बन गया। लोकतंत्र की आबरू जब उतारी जाती है तो तस्वीरें कुछ यूं होती हैं। लाल बत्ती मिली तो लोकतंत्र के कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। हाजी इकराम कुरैशी को राज्य मंत्री का दर्जा देकर आवश्यक वस्तु निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया। जाहिर सी बात है कि उनके समर्थकों में जश्न का माहौल था, लेकिन अति उत्साही कार्यकर्ताओं को इस बात का होश नहीं रहा कि वो वर्दी और लोकतंत्र दोनों की इज्जत तार तार कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए। कहते हैं सत्ता का नशा सोचने समझने की कुवत खत्म कर देता है, लेकिन सत्ता के नशे के साथ रुपये का जोर हो तो मर्यादाएं आखिरी लकीर को लांघ जाती हैं। कुरैशी साहब के सिपह सालारों ने सड़क पर खुलेआम खूब नोट उड़ाए। नोट उड़ाना तो इस बात का इजहार था कि सत्ता और रसूख दोनों का वर्चस्व कायम हो गया है, लेकिन इस तस्वीर को क्या कहेंगे। खुशी का इजहार करते करते मंत्री जी के एक समर्थक ने दरोगा की टोपी उतार ली, और तो और दरोगा की टोपी खुद ही पहन ली। दरोगा साहब की नजर जब मीडिया के कैमरों पर पड़ी तो उन्होंने दोबारा अपनी टोपी वापस ली। दरोगा साहब को भी लगा कि मंत्री जी के लोग हैं तो क्या हुआ जो वर्दी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या हुआ जो कानून के पुजारी को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है। भाई कानून और वर्दी की इज्जत की बात आई तो ये तस्वीरें भी दिखानी ही पड़ेंगी। देखिए जनाब कितने आराम से बैठकर केले खाए जा रहे हैं। इनको इस बात से क्या सरोकार कि वर्दी उतर गई या लोकतंत्र शर्मसार हुआ। इन्हें तो सिर्फ केले खाने से मतलब है। बस हैरानी की बात तो यह है कि अपने समर्थकों की इस दरियादिली को देखकर मंत्री जी भी फूले नहीं समा रहे थे। जमानों पहले अदम गोंडवी साहब ने लिखा था, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहां की नखास में। भाई वाह, लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली इस तस्वीर को शायद गोंडवी ने बहुत पहले देख लिया था, लेकिन सवाल यह है कि ये तस्वीरें कितनी जायज हैं। क्या सत्ता का सिंहासन मिलते ही इस कदर बहकना लाजमी है? शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। सीधे लखनऊ आपको लेके चलेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, ये किस तरह का रसूख है, ये किस तरह का जश्न है कि साहब कानून की ऐसी की तैसी कर दो और जो कानून के मुहाफिज हैं उनकी टोपियां आप जो है वो सबके सामने उड़ाओ।
क्या डाउन द लाइन ये मैसेज नहीं गया कि साहब मंत्री जी के आगे कानून हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सब घुटने के बल टिके हुए हैं, घुटने टेक रहे हैं और जो हैं वो मंत्री जी हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्माण हो गई हैं, उन परिस्थितियों को देखकर यह स्पष्ट लग रहा है कि सपा की झंडा लगी हुई गाड़ी का अर्थ यह है कि उसे और उसमें बैठने वाले लोगों को गुंडागर्दी करने का परमिट मिल गया है। हाँ। और ये पुलिस की टोपी नहीं उछाली गई है, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की पुलिस टोपी उछाली गई है। अरे जब डीजीपी खुद कहता हो वाजपेयी जी कि मैं लाचार हूं, बेबस हूं और मेरे पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुनते, और जब एक डीएसपी स्तर का अधिकारी डीजीपी के बारे में कहे कि साहब ये भ्रष्टाचारी है, पैसे लेता है, और जो विसिल ब्लोअर है आप उसको ही सस्पेंड कर दीजिए, तब उस प्रदेश में क्या उम्मीद करें भाई साहब? नहीं, विसिल ब्लोअर्स को ही सस्पेंड करने की परंपरा का निर्माण कर रहे हैं ये राजनीतिक आका लोग। हाँ, शूट द मैसेंजर, मेरा तो ये हो रहा है। हाँ, मेरा तो ये कहना है कि ऐसी परिस्थिति में भी वीके शर्मा को भी हटाया जाना चाहिए था। हाँ। डीजीपी को हटाया जाना चाहिए था, उस एसपी को हटाया जाना चाहिए था, फिर कहीं चीफ जस्टिस के इसके हाई कोर्ट के सिटिंग जज से 1 माह या 15 दिन की समयबद्ध इसकी जांच करानी चाहिए थी। हाँ। बजाय उसके सीओ को सस्पेंड कर दिया गया, और उसके लिए सस्पेंड किया गया जो डीजीपी खुलेआम अपनी लाचारगी और बेचारगी का प्रदर्शन करता हो। हाँ, हाँ। तब उसके पुलिस की टोपी नहीं उछलेगी इस प्रदेश में, तो क्या उछलेगा? हाँ। प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन पुलिस नहीं करा रही है। पुलिस खुलेआम सपा के नेताओं की चाकरी कर रही है। पुलिस के बड़े से बड़ा अधिकारी उनकी चरण वंदना करके ही अपने कर्तव्य की तीसरी मान रहा है। उसे प्रदेश की जनता की कोई चिंता बिल्कुल नहीं रह गई है। हाँ। अमिताभ अग्निहोत्री जी मुझे बताइए। और मैं तो नहीं, ठीक है अमिताभ अग्निहोत्री जी, बनारस में एक 3 स्टार इंस्पेक्टर प्रमोद तिवारी जी के जिस श्रद्धा से पैर छूता है हाथ जोड़ने के बाद, जिस तरह से मुरादाबाद में पगड़ी उछाली जाती है, टोपी उछाली जाती है, जिस तरह से डीजीपी साहब लाचारगी बताते हैं, बेचारगी बताते हैं, और एक डीएसपी स्तर का अधिकारी डीजीपी को महाभ्रष्टाचारी घूसखोर बताता है और एसएसपी को वो नकारा बताता है, इन चारों घटनाओं को अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पर रखकर देखूं तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, एक और अच्छी घटना थी जिसको शायद आपने इसमें शामिल नहीं किया, करना चाहिए मेरे ख्याल से। वो घटना भी इस योग्य है कि इस श्रेणी में आके खड़ी हो। हाँ। विजय मिश्रा जब जेल से निकले, बिल्कुल। तो उनकी गाड़ी के पीछे, जैसे मंदिर में प्रसाद के पीछे लोग भागते हैं, जो बाहर बैठे रहते हैं, हाँ, वैसे भाग रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग। बिल्कुल ठीक बात। तो एक वो भी घटना थी जो हमने देखी। बिल्कुल ठीक बात है। कल जो घटना मुरादाबाद में घटी, वो पांव छूने वाली घटना से ज्यादा चिंतनीय है। हाँ। ज्यादा निंदनीय है। उसके पीछे मैं ये वजह मानता हूं कि कल जो जुलूस निकला हाजी इकराम का, उसमें वर्दी के साथ पुलिस के अधिकारियों ने भी नृत्य किया। इस वक्त हमारे साथ हाजी कुरैशी साहब खुद जुड़ गए हैं अमिताभ जी फोन लाइन पर। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। कुरैशी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, आदेश करें, आदेश करें। अरे बड़ी खुशी का माहौल है, बड़ा जश्न हो रहा है भाई जी। तो बहुत बहुत खुशी है मतलब लोगों को कि आप लाल बत्ती मिल गई आपको और अब लोगों का भला कर पाएंगे आप। जी 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 जी। अच्छा भाईजान, एक चीज समझ नहीं आई मुझे। जी। जश्न मनाना अच्छी बात है, अब आपके समर्थक हैं, नोट लुटाएं, जश्न मनाएं, फायरिंग करें, वो सब चलता है, लेकिन दारोगा जी की टोपी काहे को उछाल दी भाई साहब? दारोगा जी की टोपी गिरी। अच्छा। गिरने के बाद किसी कार्यकर्ता ने उनके सर पर रखी है। अब इसको कोई कुछ भी मान ले, जैसा हमने जानकारी ली है, दारोगा जी से भी बात हुई हमारी। हाँ हाँ हाँ। कि दारोगा जी की टोपी भीड़ में गिर गई। अच्छा। किसी कार्यकर्ता ने उनके सर पर उठाकर। अच्छा। हाजी साहब, कुरैशी साहब, जी जी, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है लगता मुरादाबाद में। मुलायम सिंह जी को देर से समझ में आया, कम पहले करना चाहिए था आपको, क्योंकि मैंने पहला जुलूस देखा जिसमें बावर्दी पुलिस अधिकारी भी नाचे और पैसा लूट रहे थे, नोट लूट रहे थे। मैंने ऐसा जुलूस नहीं देखा। मैंने रामलीला का जुलूस देखा, मैंने कृष्ण लीला की जन्माष्टमी का जुलूस देखा, मैंने लोगों के शोक के अवसर देखे, उल्लास के अवसर देखे, जीत के जुलूस देखे। पुलिस को नाचते पहली बार देखा सड़क पर। और केला मैंने ना कहीं पुलिस नाचते हुए देखी बड़े भाई, और ना कहीं नोट बांटते हुए देखे। नहीं, मैंने देखा हाजी साहब,
माफ करिएगा, बहुत अदब से कहूंगा, मैंने तीनों चीजें देखी और मैंने उस टोपी को उंगली पर, जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, वैसे उठा के नचाते भी देखा है कार्यकर्ता। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मंत्री जी, अगर आपको यकीन ना हो तो तस्वीरें आप समाचार पत्र पे देख लीजिए। आप कह रहे हैं टोपी गिरी, मैं कहता हूं टोपी खींची गई, उसके बाद चक्र की तरह उंगली में फंसा के टोपी को घुमाया गया। उसके बाद जब दरोगा जी को दिखा, कह रहे यहाँ तो कैमरे भी हैं भाई, मीडिया वाले भी हैं, तो फिर उनसे गुजारिश की गई और टोपी लेके फिर अलग हट के केले खाने लगे। वो देखिए, ऐसे कार्यकर्ता को बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे बताए पुलिस कौन सा कार्यकर्ता था। हो सकता है कोई विरोधी जुलूस में घुसाया हो सकता है कोई मेरा मुखालिफ घुसाया हो। अच्छा, लाखों आदमी की भीड़ थी। लेकिन कुरैशी साहब, जिस गाड़ी पर हुजूर आप थे ना, उसी पर तो पैसा बट रहा था। मेरी गाड़ी से? जी हाँ, जिस पर आप मार फूल माला से लदे हुए थे, उसी में दाएं और बाएं जो दोनों लोग खड़े थे वो गड्डी लुटा रहे थे। और हो सकता है कि आपकी आंखों के आगे वो माला आ गई हो तो आप देख ना पाए हो, ये हो सकता है। देखिए, मेरी गाड़ी से कोई नोट नहीं फेंकता हुआ देखा गया। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं क्या? कुरैशी साहब, कैमरा झूठ नहीं बोलता, उसमें आपका चेहरा है, उसमें उड़ता हुआ नोट है, उसमें गड्डी से ऐसे नोट उछालते हुए लोग हैं, फिर सब चीजों को कैसे झुटला देंगे? देखिए, मैं बता दूं आपको, जो भांगड़े वाले चल रहे थे, भांगड़े वाले जो ढोल बजा रहे थे, उनको जरूर मैंने देखा अपनी आंखों से 10-10, 5-5 रुपए लोगों को देते हुए। ना, वो तो गड्डी से ही पूरा लिफाफे में गड्डी थी, गड्डी बाहर खींची और फिर खोल के, आजकल तो गड्डी में स्टेपलर लगता नहीं, वो तो खुली आती है, तो फेंकने में भी थोड़ा आनंद ज्यादा रहता है। नहीं, मैंने नहीं देखा भाईजान। मैं अभी आपका अच्छा, आप कुरैशी जी, इकराम भाई, अब आप इतनी अगर निगाह नहीं रखोगे तो कैसे मंत्री का दर्जा चलाएंगे आप? निगाह तो रखनी चाहिए ना। देखिए, मैं बता दूं आपको, भीड़ इतनी हो चुकी थी, इतना हौच पौच था सब, मैंने कोई प्रचार नहीं किया, मैंने कोई किसी को बुलाया नहीं। अरे तो आपकी मोहब्बत है भाईजान, ये तो मोहब्बत है आपकी। लोग मोहब्बत में निकल आए, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरी आंखों ने जो देखा है, हाँ। वो जो ढोल पीट रहे थे उनको लोगों ने जरूर 1-2 बार 10-10 के नोट दिए हैं बस। हाँ। इकराम साहब की मोहब्बत पे फिदा हूं। अखिलेश यादव ने जिस दिन शपथ ली, उस दिन भी केवल एक सिपाही चढ़ा था मंच पे नाचने के लिए, उसको भी लोग मारपीट के नीचे भेज दिए कि ऐसा नहीं करते। लेकिन आपके यहाँ काफी संख्या में पुलिस के लोग नाचे, ये पॉपुलैरिटी मेरी समझ में नहीं आ रही। साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा हाजी इकराम साहब, मैं चुनौती देता हूं आपको, चलिए मैं इस तरह से बात करता हूं, मैं चुनौती देता हूं आपको कि समाचार प्लस जो खबरें दिखा रहा है और हम दावा कर रहे हैं कि वहां नोट उड़ाए जा रहे थे और पुलिस वाले के सिर से टोपी बकायदा उतारी गई, आपने अगर कुछ नहीं देखा और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो आप केस कर दीजिए हमारे ऊपर, अदालत में बातें साफ हो जाएंगी। चलिए, हम तैयार हैं, हम चुनौती देते हैं आपको। ऐसी बात आप हमसे बड़े भाई मत करिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्यों ना करें? सवाल तो ये है ना, आप हर चीज को नकार रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं नकार नहीं रहा, मैंने जो नहीं देखा, पीछे क्या हो रहा था मैंने नहीं देखा। यही तो मैं कह रहा हूँ, कि जब आप लाखों लोगों की भीड़ की नुमाइंदगी करते हैं तो आपकी आंख नाक कान और ज्यादा खुली रहनी चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसे सजा दिलाने के लिए मैं बिल्कुल पुलिस के साथ हूँ और कानून के साथ हूँ। आप लोग मतलब मजाक बना के रखा हुआ आपके समर्थकों ने, आप नोट उड़ा रहे हैं यहां तक तो तब भी ठीक है, आप हथियार लहरा रहे हैं तब भी ठीक है। अरे आप 3 स्टार दारोगा, 3 स्टार कोतवाल रैंक के अधिकारी को, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी की टोपी हवा में उछाल रहे हैं, तमाशा मचा के रखा हुआ है प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या? साहब, मेरी समझ से फिर बाहर है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं भाईजान। कहीं कोई अगर एक असला कहीं पूरे जुलूस में आप दिखा देंगे। हाजी साहब, मुझे चिंता इस बात की नहीं कि आपके किसी लड़के ने उनकी टोपी उछाल के नचा दी सुदर्शन चक्र की तरह। मेरी नाराजगी उस पुलिस के छोटे अधिकारी से है जो टोपी उछल जाने के बाद भी पैर पे पैर रख के मुस्कुराते हुए केला खा रहा है। अरे ना मुस्कुराएगा तो अमिताभ जी मारेंगे सब लोग मिलके। ये स्थिति हो गई उत्तर प्रदेश में कि पुलिस की टोपी उतर जाए, उछल जाए और वो आराम से पांव पे पांव रख के मुस्कुराते हुए केला खाए। यहां पर चिंता है।
भाईजान, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। मेरे पीछे का वाकया है, मैं सामने अपना सब कुछ देख रहा था, दाएं बाएं देख रहा था। हाजी साहब, पुलिस की टोपी ही उसकी ताकत होती